चीन की जीरो कोविड पॉलिसी ने वैश्विक सप्लाई चेन को तो प्रभावित किया ही, लेकिन इससे सबसे ज्यादा परेशान हैं खुद चीन के लोग। जी हाँ, यहाँ के लोग इतने परेशान हैं कि उन्होंने अब सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। चीन में तानाशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना आसान नहीं है, लेकिन लोग यहाँ की सरकार की नीतियों से इतना तंग आ चुके हैं कि अब वो खुलकर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। कम से कम जो वीडियोस सामने आए हैं उनसे तो यही लगता है। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व खुद युवा कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी शी जिनपिंग पद छोड़ो, हमें आज़ादी चाहिए, से नो टू जीरो कोविड पॉलिसी, प्रतिबंधों को ना, आज़ादी को हाँ, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, स्लोगन्स दिख रहे हैं। बीजिंग से शुरू हुए ये प्रदर्शन अब 13 बड़े शहरों तक पहुंच गए हैं। पुलिस इन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज से लेकर लोगों को गिरफ्तार तक कर रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है। लोग रविवार रात भर से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का ये प्रदर्शन सिर्फ कोविड प्रतिबंधों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब यहाँ के लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की भी मांग कर रहे हैं। चीन जैसे देश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना कोई आसान बात नहीं है। प्रदर्शनकारियों को अक्सर कड़ी सजा दी जाती है, उनकी आवाज़ दबाने के लिए दमनकारी नीति का सहारा लिया जाता है। इन सभी खबरों के बावजूद लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और शी जिनपिंग को हटाने की मांग कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं और इनकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, दरअसल जब से कोरोना का पता चला तब से ज़्यादातर वक्त चीन में लॉकडाउन या फिर उस जैसी स्थिति बनी हुई है। चीन में कोरोना से निपटने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई गई है, जो कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा सख्त है और इसकी वजह से लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। इस नीति के तहत लोगों की जबरदस्ती टेस्टिंग करना, लोगों को घर से नहीं निकलने देना, इस तरह के कदम उठाए जाते हैं और अगर कोई पॉजिटिव पाया गया तो उनको बहुत सख्ती से उनको क्वारंटीन करने जैसे कदम हैं। चीन के सख्त लॉकडाउन से 66 लाख से ज़्यादा लोग घरों में कैद हो गए हैं। ये लोग खाने के सामान के लिए बाहर नहीं निकल सकते। रोज़ होने वाले कोविड टेस्ट से भी नाराज़गी बढ़ रही है। जो लोग सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इन विरोध प्रदर्शनों के लिए कोविड के साथ ही यहाँ के जो चरमराती हुई अर्थव्यवस्था है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। चीन ने बहुत सारे देशों को कर्ज दे दिया और ज़्यादातर पैसा डूब गया। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के तहत कई प्रोजेक्ट्स कोलैप्स हो चुके हैं। चीन का करोड़ों रुपया जो निवेशित था वो डूब गया है या डूब रहा है और इसकी वजह से चीन के बैंकों की हालत खराब है। चीन की रियल एस्टेट इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है, जिसका वहाँ की GDP में एक बहुत बड़ा योगदान था। लोगों के पास अपने घरों की EMI देने के लिए पैसे नहीं हैं। कई लोगों ने बैंकों को EMI देने से इनकार कर दिया या हाथ खड़े कर दिए और इससे वहाँ का जो पूरा रियल एस्टेट है वो पूरा चरमरा गया। चीन में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को प्रवासी चीनी छात्रों का भी साथ मिल चुका है। एशिया और उत्तरी अमेरिका के शहरों में भी तमाम विरोध प्रदर्शन हुए हैं। तो कुल मिला के जो चीन में हो रहा है वो हमेशा दिखाई नहीं देता, अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व कहा जा रहा है, क्योंकि इस तरह के विरोध प्रदर्शनों का चीन जैसे देश से बाहर निकलना, जहां पर मीडिया को सीमित किया जाता है, चुनिंदा खबरें ही सामने आती हैं, सिर्फ स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया ही वहां पर काम करता है, लिहाजा इस तरह की खबरों का आना किसी अचंभे से कम नहीं, लेकिन चौंकने के साथ साथ दुनिया चिंता में भी है। हालांकि चीन बार बार इसे अपने खिलाफ प्रोपोगेंडा बताते रहा है, चीन विरोधी ताकतों का, लेकिन ये तस्वीरें, जो वीडियोस वहाँ से आए हैं, उसने पूरी दुनिया को सोचने पर यह मजबूर कर दिया है कि आखिरकार चीन में चल क्या रहा है। क्या चीन में सड़कों पर हो रहा ये विरोध प्रदर्शन वहाँ की सत्ता के लिए, ख़ास तौर से शी जिनपिंग के लिए कोई बड़ा खतरा लेकर आएगा? क्या ये विरोध प्रदर्शन यहाँ से एस्केलेट होंगे और वो शी जिनपिंग के लिए कोई सरदर्द बनेंगे? इस तरह की बातें, इस तरह के विमर्श अब शुरू हो चुके हैं और इन पर अब पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। सबसे बड़ा कारण है चीन की जीरो कोविड पॉलिसी, जो हमने आपको बताया कि बहुत सख्त है। लोगों ने अपनी तरफ से विरोध किया इसका शुरुआत में जो खबरें मिल रही हैं, लेकिन जब सरकार नहीं मानी, प्रशासन नहीं माना, तो लोगों ने अब सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। और कुछ कुछ तस्वीरों में तो आप साफ देख सकते हैं कि सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके आगे सीना ताने लोग अपना विरोध कर रहे हैं।
बहरहाल इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जेएनयू में सेंटर फॉर चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज के प्रोफेसर प्रियदर्शी मुखर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुखर्जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो सर, आप लोग जो कि चीन को बहुत करीब से उसकी स्टडी कर रहे हैं, ये जो तस्वीरें या वीडियोस वहां से आ रहे हैं, इनको आप किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, पहला वाला जो मुद्दा है कि शी जिनपिंग सरकार की जो जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा, शी के खुद को चीन का आधिपत्य सम्राट बनाने के आलोक में और तेज हो गया है। जो आर्थिक मंदी है, शहरों और रिहायशी इलाकों में अत्यधिक तालाबंदी, लॉकडाउन, हाँ, जो है पूरे चीन में युवाओं की व्यापक बेरोजगारी, इन सभी ने बड़े पैमाने पर लोकप्रिय आक्रोश को उत्पन्न किया है। जी सर, और आपको लगता है सर, ये जो चीन दावे कर रहा है कि ये वीडियोस जो है ये सिर्फ चाइना की छवि को टार्निश करने के उद्देश्य से ये जारी किए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब वाकई में ग्राउंड पर ये जो वीडियोस हैं यही वहां की सच्चाई है? ग्राउंड में जो छवि आ रही है ग्राउंड जीरो से, यही है सच बात। और सच को छुपाने के लिए जो आधिकारिक रूप से चीन की कोशिश रही है कि इसको सप्रेस किया जाए, है ना, दबाया जाए, यानी इसको खत्म किया जाए, तो ये कोई नई बात तो है नहीं। बिल्कुल। 1989 की जो बात है कि 4 जून को की जो थियाननमेन स्क्वायर की जो इंसिडेंट थी, है ना जी, वो संभवतः चीनियों में उनकी सरकार के खिलाफ सबसे व्यापक आक्रोश था। तो वही छवि जो है उठ के अभी भी आ रहा है ना? बिल्कुल। लेकिन सर, तो आप बहुत क्लोजली वहां को स्टडी कर रहे हैं। हाँ। जो चीन की जो जनता है उसका ये आक्रोश, ये कितना अनप्रेसिडेंटेड है? कहा जाता है कि ठीक है, सप्रेस करने की कोशिश तो वहां पर की जाती है, लोगों को बोलने के लिए ज्यादा अधिकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जाता रहा, या कम से कम चीन की ओर से ये दावा किया जाता रहा कि वहां पर जनता खुशहाल है, और जनता इसलिए कुछ बोलती नहीं है क्योंकि जनता के पास बोलने के लिए कुछ क्यों है नहीं, क्योंकि स्टेट वेलफेयर पे बिलीव करता है। तो ये जो अब बदलता हुआ जो मिजाज वहां की जनता का दिख रहा है, ये क्या कहता है? ये बहुत दिनों से दबा हुआ गुस्सा है, या त्वरित गुस्सा है जो जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ निकल रहा है? जीरो कोविड पॉलिसी के दौरान जो स्थिति उभर के आई है, ये छवि जो है वो एक प्रांत की कहानी दूसरे प्रांत की को जानकारी नहीं मिलने पर भी काफी हद तक लोगों के मन में ये आता है कि हाँ देखो, हमारे आसपास सब कुछ ठीक है, लेकिन असल में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था इतने सालों तक, और खास तौर पे शी जिनपिंग क्षमता में आने के बाद, क्योंकि उन्होंने जो किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया, सम्राट बन के बैठे हुए हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज्यादा। ये एक छवि है बोलने के लिए सिर्फ कि हाँ खुशहाली है, सब कुछ है। भाई देखिए, ये हम तो जानवर तो है नहीं ना। मानव समाज के लिए जो है कुत्ते बिल्ली जैसे अस्तित्व तो है नहीं, है ना? तो लोग चिंतन में विश्वास करते हैं, अधिकार में विश्वास करते हैं, है ना, कर्तव्य में विश्वास करते हैं, तो वो वाला है कहाँ, है ना? Absolutely. तो ये जो छवि है, ये 2020 के हांगकांग प्रदर्शनों में कोरे कागजों को रखने की प्रवृत्ति, उसी से इसका उत्पन्न हुआ। बिल्कुल। जहां स्थानीय लोगों ने शहरों के कठोर नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के विरोध
में कागजों के कोरे टुकड़े रखते थे। अधिकारियों द्वारा 2019 में बड़े पैमाने पर विरोध आंदोलन से जुड़े नारों और वाक्यांशों पर प्रतिबंध लगाया गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या किया, कोरे कागज दिखाना शुरू कर दिया। और कोरे कागज में तो है नहीं कुछ शब्द, लेकिन वो एक सिंबॉलिक चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, वो रूसी वैज्ञानिक फ्रीमैन की दरअसल इक्वेशन दिखा रहे हैं, जिसका मतलब फ्रीमैन यानी कि आजाद शख्स है। इस तरह के वो दिखा रहे हैं, उनका एक अपना नजरिया है। लेकिन सर, जिस तरह से हमने देखा कि आईफोन बनाने वाली फैक्ट्री से शुरू हुआ आंदोलन, अब धीरे धीरे वहां के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जा रहा है। स्टूडेंट्स इसको अपने हाथ में ले रहे हैं, जो खबरें मिलकर छनकर सामने आ रही हैं। तो अब ये क्या यहां से अब एक व्यापक रूप लेगा, क्योंकि छात्रों ने इस आंदोलन को ले लिया है? और दुनिया में हमने देखा, जब भी छात्रों ने किसी आंदोलन को हाथ में लिया तो फिर वो अपनी परिणति तक पहुंचता है। तो क्या चीन एक बहुत बड़े विरोध के द्वार पर खड़ा है सर? अंतर विरोध और या गृह युद्ध जैसे कुछ कहें, अगर हम इसको कह पाए। गृह युद्ध तो अभी शुरू तो हुई नहीं, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है हमारे पास, तो उससे काफी स्पष्ट होता है कि जैसे पिकिंग यूनिवर्सिटी, छिंगहुआ यूनिवर्सिटी, काफी यूनिवर्सिटी, करीब 30 से ऊपर, सारे चीन में 30 से ऊपर यूनिवर्सिटी जो है भाग लिया है इसके अंदर। तो एक जगह के लोग दूसरे जगह के आंदोलन के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि सेंसरशिप बहुत है तगड़ा वहां पे, है ना। तो इतना ज्यादा सेंसरशिप है कि शंघाई के लोग पीकिंग में क्या क्या हो रहा है उसकी जानकारी है नहीं, है ना। तो ये वाला चीज जो है, लोगों को इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेनी चाहिए। बिल्कुल। चीन में प्रदर्शन करना वास्तव में असंभव है। ये 1949 में कम्युनिस्टों के सत्ता में आने के बाद उन्होंने जो सबसे पहले काम किए, वो है नागरिकों के 3 मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना: बोलने का अधिकार, संघ का अधिकार और प्रकाशन का अधिकार। हालांकि संविधान में इसका प्रावधान है लिखित रूप में। हाँ, ये जो विरोधाभास है कि चीनी संविधान इन सभी मौलिक अधिकारों को स्थापित करने के बावजूद सत्ता में बैठे तानाशाहों के खिलाफ किसी भी तरह के असंतोष को शांत करने के लिए इन सभी पर व्यावहारिक रूप से प्रतिबंधित किया, सारे अधिकारों को। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो अधिकार हैं वो कागजी हैं, लेकिन धरातल पर वस्तुस्थिति कुछ और है। यहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं है, लोगों को रोका जाता है। और इसी की परिणति हम देख रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं तस्वीरों में। कहीं पर वैज्ञानिकों की जो है इक्वेशंस को लेकर तख्तियाँ हैं, कहीं पर तो खाली कागज, जिसे A4 रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है, उस तरह के रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। और जैसा हम कह रहे हैं कि छात्रों ने आंदोलन को हाथ में ले लिया, तो संभवतः यहाँ से ये और व्यापक रूप लेगा। एक आखिरी सवाल सर, इस पूरे जन आंदोलन के बाद आप शी जिनपिंग की स्थिति क्या देखते हैं? बदल तो होगा नहीं, क्योंकि उनके हाथ में इतना क्षमता है कि चीनी सरकार लोगों की आवाजों को दबाना जारी रखेगी, जैसे कि उन्होंने किया 1989 में, 1989 में जो किया इन लोगों ने, वैसा ही करेंगे। और आपने देख भी लिया होगा कि बैंक जब बंद कर दिए गए और विड्रॉल का कोई चांसेस नहीं था लोगों के पास, इन लोगों ने टैंक लाया चंगचौ में और काफी शहरों में, कि जनरोष को रोकने के लिए टैंक लाया गया। ऐसी वाली स्थिति में आप क्या आशा कर सकते हैं कि शी जिनपिंग के क्षमता को कोई खतरा होगा? नहीं होगा। बिल्कुल। तो वो जो है, दे विल ट्राई टू क्रश द एंटायर पॉपुलर प्रोटेस्ट। बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे जिस तरह से छात्रों के जरिए होते हुए ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो 1989 की राजनीतिक
स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुए, तियानमेन स्क्वायर पर जो लोग जुटे और फिर उनके ऊपर जो जातियां की गई, जो नरसंहार की श्रेणी में लोग रखते हैं, उसी तरह की परिस्थितियां आप कह रहे हैं कि बनती हुई नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं कि शी जिनपिंग क्या कोई ऐसी गलती करने की कोशिश करेंगे जो कि इतिहास में हो चुकी है और उसके लिए वो कभी माफ़ नहीं किया जाता चीन की सत्ता को, या वो कुछ ऐसा कोई रास्ता निकालते हैं कि वो लोगों से संवाद कर सकें, उनकी बातों को सुन सकें और फिर उनका हल निकालने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ये सब देखने वाली बात होगी। इससे जुड़े हुए अपडेट्स हम आगे भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल प्रोफेसर प्रियदर्शी मुखर्जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, शुक्रिया सर।